नमस्कार जी, मैं मंजू। ये टर्टल बाइन आप देख रहे हैं हैंगिंग पॉट में। तो इस पे मैंने पहले भी वीडियो बनाया था। तो अभी जो स्टेज है, अभी इन पे फ्लावर्स आना स्टार्ट हो गए हैं। ये इस तरह से, ये देखिए। तो जब इन पे फूल आना स्टार्ट हो जाते हैं तो धीरे धीरे फिर ये पौधे इसके जो ख़त्म होने लगते हैं। इसकी खूबसूरती पूरी तरह से जैसे ऐसे बिल्कुल ये पौधे मर जाते हैं, सूख जाते हैं ये। तो आपने क्या करना है, आपने फिर जब ये सूख जाएं तो इनको फिर हटा देना है। और मिट्टी के नीचे जब जड़ें इनकी बनी रहती हैं, वो हरी भरी रहती हैं, तो करना क्या है, आपने हल्का पानी इनमें देते रहना है। तो चाहे तो इन बास्केट को आप उठा के कहीं भी ऐसी जगह में रख दें यहाँ पे धूप आती हो, हल्की धूप आती हो। जहाँ तेज़ धूप भी आती है उसमें भी मैंने ये देखा कि ये चलते रहते हैं। जब बड़े बड़े प्लांट्स लगे हैं उनके आसपास कहीं भी आप इनको रख दें। तो ये तो मैंने छाया वाली जगह में, थोड़ी सी धूप आती है यहाँ नीचे, तो वहाँ पे हैंग कर रखे हुए हैं। तो अभी इन पे जो फूल बनना स्टार्ट हुए हैं, तो सीड भी लगता होगा। तो हमने तो कटिंग से ही मैंने इसे हमेशा ग्रो किया है। तो धीरे धीरे अब मैं ये देख रही हूँ कि ये जो इनकी खूबसूरती ख़त्म होती जा रही है, इनके पौधों की। तो बस यही सब आपने करना है। तो अगर तो आप चाहते हैं कि आपकी इतनी सारी बास्केट बनी है, इन पे सर्दियों वाले पौधे लगाएं, इनके लिए नहीं बचा के रखें, तो किसी भी कोई जैसे परमानेंट प्लांट लगा है तो उसमें जगह बची है, पोट में साइड में जगह बची है, तो थोड़ा सा ये निकाल के इसके टर्टल वाइन को थोड़ा सा निकाल के उसमें आप डाल दें। तो उसमें ये फिर चलती रहेगी, उसमें भी ये लग जाएगी, अभी लग जाएगी। ये नीचे से कटिंग लेके, जहाँ ऊपर से कहीं भी ये कटिंग लेके, ऐसे कटिंग्स लेके इसकी, तो उसमें डाल दें तो वो रूट्स पकड़ लेती हैं। और फिर बाद में कहीं भी आप डाल सकते हैं। तो इनमें आप कुछ और प्लांट्स लगा सकते हैं। सर्दियों में तो जैसे बहुत सारे पौधे होते हैं, तो इनमें बिगोनिया भी बहुत खूबसूरत लगता है हैंगिंग बास्केट में। जेरेनियम के भी प्लांट्स बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो ज़्यादा सारी बास्केट बनी है, तो फिर जैसे उनको बचा के रखना। तो मैं तो जब तक ये सूखता नहीं है तो रहने दूँगी। अभी कई तरह के पौध मेरे तैयार हो रही है। तो मैं फिर जब ये अच्छे से सूखने लगेगा, अब पौध भी बड़ी हो जाएगी, तो इसमें फिर मैं देखूँगी मैंने क्या कुछ लगाना है। तो कुछ भी इसमें आप लगा सकते हैं। और तो और ये जो बास्केट हैं कैलन कोई के प्लांट से भरी हुई भी बहुत अच्छी लगती हैं। तो ये टाइम है, आप जितनी मर्जी कटिंग्स अगर तैयार हैं तो वो भी इनमें लगा सकते हैं। तैयार नहीं है तो कैलन कोई की कटिंग्स अभी भी आप इनमें लगा सकते हैं, तो वो इजीली तैयार हो जाएंगी। और जैसे कि मैंने पिछले दिनों कुछ वीडियोस डाले हैं, मैंने बोटल्स में खूब सारी कटिंग्स उनकी करी हैं, लगाई हैं। तो इस तरह से अगर हम थोड़ा सा सोचेंगे तो फिर हमें, जैसे सर्दियों में प्लांटर की कमी हो जाती है, तो वो काफ़ी कुछ जो कमी है वो हमारी, उसको हम दूर कर सकते हैं। और इनमें हम अपनी पसंद के प्लांट्स, अगर आपकी नज़र में कुछ और प्लांट्स हैं तो वो आप वो भी लगा सकते हैं। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया। और अगर आप नए प्लांट्स लगाना चाहते हैं तो मिट्टी ये उपजाऊ है, इसमें बड़ा अच्छे से ये मेरे प्लांट चले हैं। तो इसको बस जड़ें वगैरह निकाल लेनी है और ये सब टर्टल वाइन पूरी निकाल लेनी है, नहीं तो ये फिर बड़ी फैल जाती है। तो फिर पौधे लगाएं। अगर आपकी मिट्टी उपजाऊ नहीं है तो फिर आप मिट्टी को जो थोड़ी सी उसमें खाद मिला सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं, गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट मिला सकते हैं। तो उसके बाद फिर आप जो भी प्लांट्स लगाना चाहें, जहाँ सीड डालना चाहें, स्वीट एल्सम के इनमें बहुत अच्छे लगेंगे, कैंडी टफ के भी हैंगिंग पॉट में बहुत अच्छे लगेंगे। जैसा आपका मन जो चाहे आप इनमें लगा सकते हैं।